एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर फेलियर रेट सक्सेस रेट से कहीं ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, सो अराउंड 6% स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। मतलब 94% स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते या उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। और अगर स्पेसिफिकली जेआरएफ की बात की जाए, सो लेस देन 1% स्टूडेंट है। लास्ट ईयर का अगर डेटा हम लोग देखें, अराउंड 0.7 0.8% स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ यूट्यूब क्लासेस देखने से हमारा जेआरएफ हो जाएगा? इस क्लास में मैं आपको कोई प्रीमियम कोर्स का प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, या सिर्फ ये बोलने नहीं आई हूँ कि यूट्यूब क्लास से नहीं होगा, प्रीमियम क्लासेस ले लो या पेड क्लासेस ले लो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं आपको एज एन एस्पिरेंट ये बताने आई हूँ कि इस टाइम पर किस चीज पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जेआरएफ मैंने अपना क्वालिफाई किया है। सो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लास्ट 20 डेज में फॉलो की थी, और क्या सिर्फ यूट्यूब क्लासेस से मैंने जेआरएफ अपना क्लियर किया था। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने किसी कोई पेड कोड परचेस नहीं किया था, मैंने भी सेल्फ प्रिपरेशन से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। सो मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ। इस टाइम पे आप जानते हो लास्ट 20 डेज हैं तो दुनिया भर के वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर अभी हमारे पास अवेलेबल है। बैक टू बैक मैराथन्स आपके लिए आ रही हैं सभी प्लेटफॉर्म पर, और एज एन एस्पिरेंट हमें ये लगता भी है कि सारी वीडियोस हमें देख लेनी चाहिए। बट क्या ये मिस्टेक है जो बाकी सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं? जिस मैराथन में हमें लगता है या जिस क्लास में हमें लगता है 500 1000 बच्चे लाइव है, तो वहां पर अक्सर हमें लगता है यार डेफिनेटली कुछ मीनिंगफुल चीजें बताई जा रही होंगी, इतने सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं भी देख लेता हूँ। तो अगर सभी वही चीज कर रहे हैं तो फिर आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में? जैसा मैंने बताया, लेस देन 1% स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, तो कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी 99% स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो आज इसी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सो मेरा नाम है जूही जैन। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एंड पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की क्लासेस इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन मैंने भी अपना क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। सो बस मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशन का, इस प्रिपरेशन जर्नी का, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर वन पेपर टू की क्लासेस के साथ रिसर्च रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। आज हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं, क्या सिर्फ यूट्यूब क्लासेस से देखने से जेआरएफ हो जाएगा? सो इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं। या यूट्यूब क्लासेस से मतलब नहीं है कि मेरा यहाँ पे जनरली मतलब है, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो या प्रीमियम क्लासेस हो, सिर्फ क्लासेस देखने से जेआरएफ नहीं होगा। इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है सेल्फ प्रैक्टिस या सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम लोग देखते हैं इस टाइम पे जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, हम लोग हर किसी क्लास को जाके देखते हैं, मतलब चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, किसी भी उसकी हो, बट हम लोग हर लाइव क्लास को देखने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्वेश्चन सॉल्व करना इस टाइम पे जरूर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और जैसे एस्पिरेंट ये सोचना कि हाँ चलो ये भी क्लास देख लेते हैं, क्योंकि वो फोमो हमारे लिए क्रिएट किया जाता है कि अगर ये आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ रह जाएगा, तो वो हमारे अंदर आती है और हम सब क्लासेस देखने की तरफ जाते हैं। बट सब क्लासेस देखने के चक्कर में एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। इस टाइम पर अक्सर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, जब रिजल्ट आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आती है, हम क्लासेस सारी देख रहे हैं, सारी चीजें हमने से अच्छे से पढ़ी है, जब टीचर्स क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, बट जब वही सेम क्वेश्चन वही टॉपिक से सेम क्वेश्चन हम एग्जाम में करने जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं होता है, हमें लगता है पता नहीं ये कहाँ से पूछ लिया। तो इसका मेन रीजन यही है, सेल्फ प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। अक्सर आप लोग देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिपीटेडली नेट क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका नेट और जेआरएफ भी नहीं हो रहा है, रिपीटेडली पीएचडी कैटेगरी में आ रहे हैं, या पीएचडी भी आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप 4 5 साल से इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो कहीं आप भी ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे। जितना टाइम हम लोग यूट्यूब वीडियोस को देखने में लगाते हैं, उससे ज्यादा टाइम इस टाइम पर आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे देना चाहिए। मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, बट फिर भी मैं आपको ओपनली ये बात बोल सकती हूँ कि इस टाइम पे लाइव क्लासेस अगर हम लोग देखें तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, बट अगर उस लाइव क्लास से आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देख रहे हो, इन क्लासेस का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप कितनी भी अच्छे एजुकेटर से पढ़ लो, कितनी भी अच्छी क्लासेस देख लो, बट अगर हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि सिर्फ सारी क्लासेस देख रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन हो रही है, सारे टॉपिक भी रिवाइज हो रहे हैं, तो एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, क्योंकि आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा है। आप हमेशा नोटिस करना, जब टीचर्स क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो हमारे क्वेश्चन इजीली
इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट जब हम खुद से प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होते और हम गलत करके आते हैं। तो यही चीज पे आपको काम करना है, स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिपीटेडली नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा, रिपीटेडली एग्जाम वो दे रहे हैं बट फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो इस चीज पे अपना काम करिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करिए, रेदर देन हम लोग दुनिया भर की वीडियोस देखें। आप लोग उन वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, उन वीडियोस को स्किप करके देख सकते हो कि सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग वहां से प्रैक्टिस कर लें और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीखिए। जैसे इस टाइम पे जो मॉक टेस्ट है वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं हमेशा अक्सर अपनी स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ये मिस्टेक मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, या फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाऊँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 3 to 4 मॉक टेस्ट सॉल्व किए, बट सेकंड अटेम्प्ट में वही ये जो मॉक टेस्ट है मैंने अराउंड 15 to 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व किए। और ये जो मॉक टेस्ट है इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि एग्जाम क्लियर करने से पहले मुझे पता था मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, आपको खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, तो आप समझ जाते हो जिस तरह से आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस रहता है उसी तरह से कहीं ना कहीं आप अपने फाइनल एग्जाम में भी करते हो। मॉक टेस्ट तो प्रॉपर आपको सीबीटी मोड में 3 आवर्स बिल्कुल खुद को एक कमरे में लॉक करके प्रॉपर जो मॉक टेस्ट है देनी चाहिए। सो ये चीज है इस टाइम पे हमें करनी है, रेदर देन आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं बट हम लोग अगेन वही मिस्टेक कर रहे हैं कि सिर्फ क्लासेस देखकर हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, बट अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी कुछ नहीं करो। ये चीज स्पेशली मैं आपको बोलूंगी, पेपर 1 में प्रैक्टिस करने वाली यूनिट्स हैं जैसे डीआई है और मैथमेटिकल रीजनिंग है, आप इनकी जितनी मर्जी क्लासेस देख लो, बट अगर आपने कभी खुद से बैठ के इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आपसे इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जामिनेशन में, और बिना डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग के मुझे नहीं लगता आप किसी भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, स्पेशली जिस तरह से हमारा कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में बात करूं, लास्ट टाइम 228 कट ऑफ रहा था, तो आप मान के चलिए कि आपको अपना जो टारगेट स्कोर है वो आप 230 बनाना पड़ेगा। पहले मैं भी आपको 220 बोलती थी, बट क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है सो हमें अपना कट ऑफ भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वो सिर्फ पेपर 2 पढ़ के या डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ के कभी भी नहीं होगा, और ये चीजें सिर्फ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से ही हो सकती हैं। तो सीधी सच्ची बात यह है कि सिर्फ क्लासेस देखने से जेआरएफ नहीं होगा या ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा जब तक खुद से आप प्रैक्टिस ना करो। जैसे मैं अपना ये आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किस तरह से किया था। जो भी मैं क्लासेस देख रही हूँ अलग चीज है, बट जब तक मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज अपनी प्रिपरेशन की, जैसे पेपर 1 की 10 यूनिट्स डिफरेंट है, तो मैंने यूनिट वाइज एक यूनिट को एक दिन में रिवाइज किया, फिर इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे उनको खुद से सॉल्व किया, जैसे पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल थे, मॉक्स अवेलेबल थे यूनिट वाइज, सो उसके थ्रू मैंने ये सारी चीजें की है। तो ये जो चीजें मैंने प्रिपेयर की है इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए, सो आपको भी अपना लेवल पता चलता है, क्योंकि लाइव चैट में तो हम दूसरों का देख के भी आंसर कर देते हैं, या कई बार तो स्टूडेंट्स अपनी ही बातचीत में लगे रहते हैं लाइव चैट में, सो वो अलग ही चीज है। फिर उसकी वजह से भी हमारा, फिर हमें लगता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं और एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा। दिमाग है, सबका चलता है, बट आप लोगों को सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। तो जितना हो सके सेल्फ प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसको फिर एनालाइज करने में भी आपको पूरा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया, रख दिया नोटबुक को साइड में, ऐसा नहीं, फिर एनालाइज भी करो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं। जैसे जो स्टूडेंट बोलते हैं ना हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप अपने रीजन तो देखो पहले। अगर आपके 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो बाकी के 40 क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, उन 40 क्वेश्चन का रीजन आप नोट डाउन करो। जैसे आपके लिए कॉन्सेप्ट न्यू था, या रिवीजन की कमी थी, या हमने नोट नहीं पढ़ा है क्वेश्चन में, या उतनी डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है कि वो क्वेश्चन ही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको खुद से जब आप एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को टाइम दोगे उतना बेटर आपका रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आएगा। सो बस यही चीज है जो इस टाइम पे मैं आपको बोलने के चाहूंगी, सिर्फ क्लासेस देखने में मत बिलीव रखिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो कोई बुराई नहीं है, हमें सीखना है अगर तो बिल्कुल जरूरी है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल क्लासेस देखो, बट उसके बाद खुद से भी आपको इतना टाइम जरूर देना है कि आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे इस टाइम में अपनी प्रीमियम क्लासेस में यही कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दिया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए क्लास में, बट ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है मैं स्टूडेंट्स को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, सो दैट वो खुद से सीख सके हमें क्वेश्चंस को कैसे डिकोड करना है, कैसे समझना है। फिर उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो बिल्कुल सारे जो एजुकेटर्स हैं हम लोग आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो इस टाइम
टाइम पे बस ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, कुछ भी नया पढ़ने नहीं जाना है, जो पढ़ लिया मोर देन इनफ है, उसी को ही ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो एंड जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यही तीन चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको अपने डेस्टिनेशन दैट इज जेआरएफ तक लेकर जा सकती हैं। तो बस अपने इस डेस्टिनेशन, अपने गोल पर फोकस करिए और बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, मॉक टेस्ट इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है। सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। सो जेआरएफ अड्डा पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जहां पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलता है क्वेश्चन का, प्रॉपर सीबीटी मोड का आपको फील भी यहाँ पर मिलता है, हर क्वेश्चन के साथ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सो उसके लिए मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कंबाइंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे लिए इस टाइम पर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। लास्ट 20 डेज हैं, इस टाइम पे भी अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है हो जाएगा, सो नहीं होगा। लेस देन 1% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कितना अच्छे लेवल का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। सो लेटेस्ट पैटर्न की जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको जेआरएफ अड्डा पे मिल जाती हैं। वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, आर कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर पर भी आपके लिए फ्री ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं हर संडे को। सो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। सो आई होप आज का ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सोचिए इस बारे में, सिर्फ सब कुछ देखने से क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा।